नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्री बिजनेस पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फ्री में तालाब कैसे खुदवाएं। तो फ्री में तालाब खुदवाने के क्या क्या उपाय हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फ्री में तालाब खुदवाने के 3 उपाय बताऊंगा। जैसे कि आप वीडियो में तालाब देख रहे हैं, ये जो तालाब है हम लोग का, ये फ्री में खुदवाया हुआ है। तो हम लोग कैसे खुदवाएँ उसको भी मैं बताऊँगा, और आप लोग क्या क्या उसमें तरीका अपना सकते हैं फ्री में तालाब खुदवाने के लिए, वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो जो नए साथी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसी तरीके की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूं। चलिए ठीक है, आगे हम लोग वीडियो में समझते हैं कि इसमें जो पहला और सबसे सरल तरीका है वो है मनरेगा या फिर ग्राम पंचायत या ग्राम सहायक जो विभाग है उससे आप संपर्क करके डायरेक्ट अपना तालाब खुदवा सकते हैं। तो मनरेगा के तहत जो गांव में जो तालाब होता है उसका गहरीकरण होता है, तो उसका गहरीकरण के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड आता है पैसा, तो आप उससे जो ग्राम का मतलब अपने गांव का जो रोजगार सहायक सचिव होता है उससे बात करेंगे, और अपने लिए अपने जो निजी ज़मीन है, प्राइवेट ज़मीन है, उसमें आप तालाब खुदवाने का कार्य शुरू करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिना किसी झंझट के अपना तालाब फ्री में खुदवा सकते हैं। यदि आपका जो गांव का रोजगार सहायक सचिव है वो अगर बोलता है कि आपको पहले आवेदन करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह का क्या है प्रक्रिया अलग अलग होता है, तो हम लोग की तरफ इस तरीके से डायरेक्ट हो जाता है। तो यदि आपका गांव का जो रोजगार सहायक सचिव होगा वो आवेदन करने के लिए बोलता है तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करने के लिए क्या क्या लगेगा, किससे आप जानकारी पता करेंगे, तो पहला तो आप लोग उसको रोजगार सहायक सचिव है उसी से आप पता कर सकते हैं, या फिर सरपंच से पता कर सकते हैं, या फिर सरपंच से भी नहीं पता चल रहा है तो आप वहाँ पर जो ग्राम सेवक है उससे पता कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या करना होगा उसमें, तो इसमें स्वीकृति के लिए आपको आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसमें मैं बता दे रहा हूँ आपको। आधार कार्ड लगेगा आपका, जॉब कार्ड लगेगा, और खेत का जो नक्शा खसरा का जो नंबर होता है B1 B2 वो लगेगा। तो बस इससे ज़्यादा आपको उसमें कुछ नहीं लगता है, तो इतना से आपका काम हो जाएगा। अब इसमें जो प्रक्रिया है उसमें कितना दिन लगेगा, तो लगभग 1 महीना लग जाता है स्वीकृति मिलने में। और स्वीकृति मिलने के बाद जो गांव के जो मजदूर होते हैं वही वहाँ पर काम करेंगे, तो तालाब का जो गड्ढा खुदाई करते हैं और उसमें से जो मिट्टी होता है उसमें तालाब का किनारा जो बना बना होता है या मेड़ जो है वो उसको निर्माण कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका तालाब बहुत अच्छे से बन जाता है, जो मजदूर लोग करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके उन लोग काम करते रहते हैं। तो जो जेसीबी से जो बना हुआ तालाब होता है जिसमें जो तालाब का किनारा है उसमें जो दिक्कत आता है ये उसमें ये वाला दिक्कत नहीं होगा। दूसरा इसमें उपाय है, जो ईंट का जो भट्ठा वाले होते हैं या जो ठेकेदार होता है उन लोग को ईंट बनाने के लिए बहुत सारे मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो आप वहाँ पर भी बात कर सकते हैं, जो ठेकेदार होगा या जो भट्ठा वाला होगा उससे बात कर सकते हैं। तो उनको मिट्टी की आवश्यकता होती है तो वो जेसीबी वाले से बात करके अपने लिए मिट्टी वहाँ से मंगवा लेंगे, क्योंकि आपका जो निजी ज़मीन है वहाँ से आप अपना मिट्टी देंगे, बदले में वो क्या करेगा आपका तालाब फ्री में खोद देगा। मिट्टी के बदले में आपका वो तालाब जो है वो खोद देगा। आप चाहें तो कुछ मिट्टी को रख सकते हैं किनारा बनवाने के लिए। ठीक है। इसके अलावा तीसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो मत्स्य पालन विभाग है वहाँ पर जा कर के पता कर सकते हैं। ये तीसरा उपाय सबसे जो कठिन उपाय है कह सकते हैं, क्योंकि जो सरकारी जो ऑफिसर्स होते हैं वो जनरली मदद नहीं करते हैं किसानों की। तो अपने जान पहचान के लोग होते हैं उनकी मदद करते हैं, या फिर उनको पैसा चाहिए तभी काम करते हैं। तो सभी एक जैसे नहीं होते हैं। यदि आपके क्षेत्र का जो वाला है, जो मत्स्य विभाग वाला है, वो अच्छा काम करता है तो ठीक है, यदि आपका काम हो जाता है तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 50 से 75% आपको डिस्काउंट मिलता है, सब्सिडी मिलता है। और उसके साथ साथ मछली का बच्चा में भी आपको सब्सिडी मिलता है। या फिर हम लोग की तरफ कैसे होता है वह मैं बता रहा हूँ, कि हम लोग की तरफ आधा पैसा दे करके आपको डबल उसमें बच्चा मिल जाता है। जैसे मैं 500 का बच्चा जितना मिलता है उसमें मुझे 500 में 1000 का बच्चा उसमें मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग की तरफ होता है। अब मैं बता रहा हूँ कि हम लोग अपना तालाब कैसे खुदवाए हैं। तो हम लोग अपना तालाब खुदवाने के लिए जो गांव का जो रोजगार सचिव है उससे बात कर लिए थे, परंतु हमें लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हम लोग क्या किए, जो जेसीबी वाले हैं और जो भट्ठा वाले हैं उनसे बात करके हम लोग अपना तालाब फ्री में खुदवा लिए। उसमें हमें बिल्कुल भी 1 रुपये भी पैसा नहीं लगा है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में आगे कि तालाब के निर्माण के लिए कौन कौन सी आवश्यक बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है, इसमें भूमि में अधिक जल धारण क्षमता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तालाब खुदवा रहे हैं तो उसमें पानी का होना बहुत ज़रूरी है, और पानी का गहराई कम से कम 5 से 6 फीट पानी उसमें बना रहे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास पानी का अच्छा स्रोत होना चाहिए, जैसे कि कुआं हो गया, या फिर कुआं नहीं है तो वहाँ पर एक बोर होना चाहिए जिसमें पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो, ताकि गर्मी के दिनों में या फिर ठंडी के दिनों में हम लोग उसमें पानी ऐड करके पानी का तापमान को उसको मेंटेन रख सकें,
ताकि मछलियों को गर्मी और ठंडी दोनों से ही बचा सकें। इसके अलावा हमें दूसरी बात जो ध्यान रखना चाहिए, वो जो भूमि है अधिक क्षारीय या फिर अधिक अम्लीय नहीं होना चाहिए, क्योंकि मछली पालन के लिए हल्का क्षारीय भूमि सर्वोत्तम होता है। तीसरी बात हम लोग को जो ध्यान रखना चाहिए वो है कि जो तालाब का जो क्षेत्र है वो निचला क्षेत्र होना चाहिए, निचली भूमि वाला होना चाहिए। जो बाकी जो जगह है उससे उसका जो लेवल है वो नीचे होना चाहिए, ताकि उसमें पानी जल्दी सूखे नहीं। निचले लेवल पर अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो उसके पास होगा तो तालाब का पानी जल्दी सूखता नहीं है। इसके अलावा हमें जो बात हमें ध्यान रखना चाहिए, तालाब में पानी के प्रवेश और उसके निकासी के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो बरसात का पानी है अधिक पानी उसको हम लोग निकाल सकें और उसमें से हम लोग सिंचाई भी कर सकें, ताकि पानी को गंदा होने से हम लोग उसको बचा सकें और पानी में उसमें चेंजेस कर सकें। पानी को चेंज करके उसके कुछ भाग पानी को हम लोग निकाल करके पानी को फ्रेश कर सकते हैं। उसको मतलब जो गंदगी है उसमें से अमोनिया जो बन जाता है उसको हम लोग निकाल सकते हैं और अपने फसलों में उपयोग कर सकते हैं। इसके वजह से पानी की निकासी की व्यवस्था होना जरूरी है। इसके अलावा तालाब का जो दिशा है वो यदि पूर्व पश्चिम है तो पूर्व और पश्चिम दिशा में है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या है ना, तालाब में धूप ज़्यादा पड़ता है। तो धूप ज़्यादा पड़ने से क्या होता है, उसमें प्लैंक्टन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा मैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।